आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईवीएस डीएलएड की एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। काफ़ी छात्रों के लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो एनआईवीएस डिप्लोमाधारी छात्र हैं। उनका पूछना है सर कि आने वाले उत्तर प्रदेश में एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, तो क्या उसमें एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र आवेदन करने योग्य होंगे या नहीं, तो इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये है कि अन्य अदर राज्य भी, जैसे कि आप 2025 में देखेंगे कि राजस्थान में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, और साथ ही साथ बिहार में यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती वाली टीआरई 4.0 का भी आयोजन बिहार की सरकार कराएगी, एक बड़े स्तर पर कराने वाली है। तो क्या इन सभी मौकों में, इन सभी भर्तियों में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं, तो उसमें एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्रों को आवेदन करने योग्य माना जाएगा अथवा नहीं, तो इस पर एकदम क्लैरिटी से बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और साथ ही साथ जो कुछ छात्र ये भी पूछना चाह रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट में जो एनआईवीएस डीएलएड की एसएलपी को लेकर अपडेट कब लगने वाली है और इस पर क्या प्लानिंग चल रही है, और साथ ही उसी के साथ एनआईवीएस डीएलएड की जो ट्रांसफर पिटीशन है उस पर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि बताया जा रहा था कि पहले नोटिस भेजा जा चुका है एमएचआरडी, एनसीटी और एनआईवीएस को। तो इन सभी पर बात करेंगे, वीडियो में अंत तक साथ बने रहिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के अभी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं जो आप ज़्यादातर पूछ रहे थे कि सर एनआईवीएस डीएलएड की जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन की नेक्स्ट डेट कब लगने वाली है, तो इसको लेकर अपडेट आ चुकी है। यह है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका डायरी नंबर है 16788/2024। आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये केस लगा हुआ है ट्रांसफर पिटीशन के तौर पर, और इसकी जो सुनवाई है वो अब कंप्यूटर जनरेटेड 6 सितंबर 2024 को होने वाली है, जिसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान थे कि सर इस सुनवाई में क्या कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है एनआईवीएस डीएलएड छात्रों के लिए, या फिर एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट से निकलवाए जाने की पूरी आशंका है, जिससे कि जो भी आने वाली शिक्षक भर्तियां हैं कम से कम उसमें फॉर्म फिल कर सकें एनआईवीएस डीएलएड के सभी डिप्लोमाधारी छात्र, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0, चाहे वो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो, या फिर आने वाले साल में 2025 में और राजस्थान की प्राथमिक शिक्षक भर्ती L1 L2 को लेकर बात की जाए, तो इन सभी भर्तियों में एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र आवेदन करने योग्य हों। और फिर जब फैसला आए तो सब्जेक्ट टू आउटकम, जैसे आपने सुना ही होगा, सब्जेक्ट टू आउटकम यानी कि उनकी जो नियुक्ति है, उनकी जो ज्वाइनिंग है वो सारे रिजल्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन होगा, जैसे कि बीएड वर्सेस डीएलएड में केवीएस संगठन ने अपने ये रिजल्ट में किया था। तो कहीं ना कहीं आवेदन का मौका ना छूटे, इसको लेकर मेरा मानना है कि 6 सितंबर 2024 को वो जो सुनवाई होगी उसमें इस बात का पॉइंट ज़रूर रखा जाएगा, क्योंकि एक हियरिंग में तो कोई ये केस क्लियर नहीं होने वाला है, लेकिन इस हियरिंग में कहीं ना कहीं जो पहले नोटिफिकेशन जा चुका था, नोटिस हो चुका था एमएचआरडी और और आपकी एनसीटी को और एनआईवीएस को, तो इसमें एक पॉजिटिव साइन ज़रूर मिलने की आशंका है कि जल्द से जल्द जो ट्रांसफ़र पिटीशन है उसमें एक नोटिस करवाया जा सके, और जिससे कि नई शिक्षक भर्तियां हैं जिस उसमें एनआईवीएस डीएलएड के डिप्लोमाधारी छात्रों को आवेदन करने का मौका मिल सके। तो वहीं छात्र पूछ रहे थे कि ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जो ट्रांसफ़र पिटीशन वाला केस था जिसका डायरी नंबर है 35001/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, ये जो एसएलपी लगाई गई थी उसमें भी अब इसका जो डेट है वो 6 सितंबर 2024 को है, क्योंकि इसी केस को ट्रांसफर पिटीशन केस के साथ टैग कर दिया गया था। अब देखते हैं, बातें ये आ रही थी निकल के कि इसको अलग किया जाएगा, डिटैच किया जाएगा इस केस को, लेकिन अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, किसी ने डिटैच नहीं कराया, ना ही करवाया गया है। देखते हैं अगर इसकी एक ही साथ सुनवाई होती है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो आने वाली शिक्षक भर्तियां हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उसमें एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को 100% मौका मिलेगा फॉर्म फिल करने का। और वहीं जब कुछ पॉजिटिव पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि एमएचआरडी की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है जो अध्यक्ष हैं उनके, और कहीं ना कहीं एनसीटी की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो अब अपने बैकफुट पर दिखाई दे रही है, चाहे वो आने वाले समय में 4 राज्यों के चुनाव हों तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं वोट बैंक के अकॉर्डिंग ही होती हैं, और एनआईवीएस डीएलएड छात्रों की जो संख्या है वो लगभग 12 से 14 लाख छात्रों की संख्या है,
है। ये तो छात्रों की संख्या है, लेकिन अगर उनके फैमिली को भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या और भी आगे चली जाती है, लगभग 40 से 50 लाख के ऊपर। तो इतना जो वोट बैंक है वो प्रभावित हो सकता है आने वाले चुनावों में। इसीलिए केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार ये नहीं चाहेगी कि NIOS DLED का कहीं भी नेगेटिव हो। MHRD भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट में, जब भी वो अपना पक्ष रखेगी 6 सितंबर 2024 को। और साथ ही साथ आपके जो NIOS के जो अध्यक्ष थे वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी नोटिस आएगा वो वहां जाकर अपनी बात कहेंगे। और यहाँ तक कि जो NIOS के एक्स चेयरमैन नीतीश शर्मा जी, वो तो खुलकर NIOS DLED का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि NIOS DLED के डिप्लोमाधारी छात्र हर किसी की नई एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए योग्य हैं, और वो खुद आकर अपना बयान देंगे। और साथ ही साथ जज के सामने ये बात भी रखेंगे कि जब वो ये फोर्स कराया गया था तो ये पूरी तरीके से इक्विवेलेंट है 2 ईयर डिप्लोमाधारी ये जो छात्र होते हैं रेगुलर करते हैं उनके अकॉर्डिंग। जो NIOS DLED डिप्लोमा है जो ODL के मोड में कराया गया है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, कहीं कोई भी कमी नहीं है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो भी ये लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस YouTube चैनल द JSB एकेडमी के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसीलिए द JSB एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी के अभी वीडियो को लाइक भी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी NIOS DLED के व्हाट्सएप ग्रुप में, NIOS DLED के सभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करें। और फेसबुक ग्रुप पर भी आप द JSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और NIOS DLED को वैलिड कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर सुपर थैंक्स आइकन बना होगा उस पर क्लिक करिए और सुपर थैंक्स ऑप्शन का बटन दबाते हुए आप द JSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी करिए। और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल द JSB एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें।